आज सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए रोहित राठौड़ का नगर पालिका व पुलिस प्रशासन द्वारा उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। यूपी के तर्ज पर और उनके परिवार वालों का, रोहित राठौड़ के परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई भी अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया। बिना अग्रिम नोटिस के ये कार्रवाई की गई है और ये जो घर है वो उनकी मेहनत से बनाया गया है। उनके उस महिला का कहना है कि उनके पति ने इस घर को बनाया है और पुलिस प्रशासन अगर इस घर को तोड़ रही है तो रोहित राठौड़ की सज़ा उनके परिवार को क्यों? जिसने गुनाह किया वो जेल के अंदर है, वो सज़ा काट रहा है, तो फिर हमारा घर क्यों तोड़ा गया? ये शायद रोहित राठौड़ की माता जी है या कोई और उनके परिवार का सदस्य तो बता रहा है। तो हम आज बात करेंगे कि ये कहाँ तक सही है। आखिर किसी का घर तोड़ देना, उसको ध्वस्त कर देना। देखिए, जिसने अपराध किया है उसमें अपराध करने वाले के सिवा उसके परिवार को उसके साथ में घसीटना ये तो कहीं तक भी जायज़ नहीं है। जिसने अपराध किया है वो जेल के अंदर है, वो सज़ा काट रहा है और जो भी इस रास्ते पर चलता है, जो भी अपराध करता है, उनकी वजह से उसका परिवार पहले से ही बहुत सारे दुखों से गुजर रहा होता है। उसके परिवार पर पहले भी दुखों का पहाड़ पड़ा रहता है कि सीने पर कि उनका बेटा है वो आज गलत रास्ते पर चल रहा है और फिर उसकी सज़ा। हाँ, पुलिस प्रशासन कहता है कि ये अवैध है, तो नगर पालिका में ऐसे हज़ारों ऐसे मकान पड़े या नगर पालिका खुद ऐसे 2 नंबर के काम करवाती है। ऐसे हज़ारों मकान पड़े हैं जो अवैध हैं, लेकिन फिर किसी कांड में किसी का नाम आना और फिर उनके घर को ध्वस्त कर देना, शायद ये चीज़ सही नहीं है मेरे हिसाब से। फिर पुलिस की कार्रवाई है, हो सकता है कि वो अवैध निर्माण हो, लेकिन जब वहाँ नगर पालिका के अधिकारियों से मीडिया ने पूछा कि क्या आपने नोटिस दिया था, तो वो टोल मटोल कर रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहा था कि उसके अधिकारियों के पास उसका नोटिस होगा, मुझे नहीं पता है। और उनके परिवार वालों का कहना है, रोहित राठौड़ के, कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, उसका घर तोड़ दिया गया। तो किसी की सज़ा किसी को देना ये तो गलत है, क्योंकि कोई आदमी अपराध की दुनिया में आता है तो उसके सर पर पुलिस प्रशासन या राजनेता का हाथ होता ही होता है, तभी वो इस प्रकार के अपराधों में आगे बढ़ता है। रही बात लॉरेंस बिश्नोई की, तो इसमें सीधा सीधा प्रशासन जिम्मेदार है कि जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का काम कैसे करवा सकता है बाहर? ये तो पुलिस को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उन पर होती है कि वो जेल के अंदर से कैसे किसी को मरवा सकता है। और सरकार को लॉरेंस बिश्नोई चाहिए या सरकार को वो टैक्स पेयर नागरिक चाहिए जो सरकार को टैक्स देकर चलाते हैं? अगर साल में करोड़ों रुपयों का टैक्स देने वाला बिजनेसमैन को लॉरेंस बिश्नोई धमकी देता है, उसके बावजूद सरकार लॉरेंस बिश्नोई की हिफाजत करती है, तो फिर उस जो टैक्स पेयर जो इंसान है उसका क्या? सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी नहीं चलाते, सरकार वो बिजनेसमैन चलाता है जो टैक्स देता है। सरकार आम जनता चलाती है जो टैक्स देती है। तो ये तो सरकार की नाकामी है और उसी नाकामी का ठीकरा सरकार उसके परिवार वालों पर फोड़ देती है और उनका घर तोड़ देते हैं जो शायद उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होगा। हमारी उन रोहित राठौड़ के प्रति कोई संवेदना नहीं है। उसको फांसी होनी चाहिए ऐसे कार्य करने वाले लोगों को। 7 दिनों के अंदर उनका फैसला हो जाना चाहिए, उनका एनकाउंटर हो जाना। हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति है कि उनके साथ बड़ा गलत हुआ।